स्टेट दिया है, बंच ऑफ कीज दिया है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिया है, फाइल ऑफ नोटबुक्स दिया है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया है। ठीक है, मैंने वहां पे बताया था आपको, दो चीज बताया था, ध्यान समझना। यहाँ पे जिसको जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको जिसको हम देख सकते हैं, और हम कोई कोई चीज को, जैसे अभी क्या होता है, मैंने बोला कि बंच ऑफ फ्लावर की अगर मैं बात करता हूँ, तो बंच ऑफ फ्लावर अगर है, ये बंच ऑफ फ्लावर है सपोज, ठीक है, यहाँ पे अभी इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कलेक्शन ऑफ बुक्स देखता हूँ या यहाँ पर फाइल्स ऑफ नोटबुक देखता हूँ, ऐसे आपके पास नोटबुक है बंच ऑफ, या आपके पास ग्रुप ऑफ बुक्स रखा है, तो यहाँ पे ये है, नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम देख सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि सेट्स क्या होता है कि यहाँ पे जब ग्रुप होता है, किसी चीज का एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे नोटबुक का पूरा मेरे पास एक कलेक्शन है, या बुक का टेक्स्ट बुक का कलेक्शन है, बंच ऑफ फ्लावर है, यहाँ पे पूरा कलेक्शन ऑफ मेरे पास नंबर्स है, 1 to 7 मेरे पास नंबर्स है। तो यहाँ पे इन सब चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम देख सकते हैं, तो इसको, ठीक है, इन सब चीज को हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं यहाँ पे। अब देखो दूसरा चीज है यहाँ पे, अगर सपोज मैं बोलता हूं कि हैप्पी, हैप्पी पीपल, हैप्पी। दूसरा है ब्रिलियंट की मैं बात किया था कल, ब्रिलियंट स्टूडेंट, या फिर मैंने बात किया था कि हीट की बात किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सब बात की थी। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर सपोज मैं बोलता हूँ हैप्पी पीपल इन योर टाउन, हो सकता है कि अदिति पवार ये ज्यादा खुश है स्नेहा से, लेकिन कंपेयर अगर करें कि ओम मेहता बोलेगा नहीं कि मैं ये नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे ये ज्यादा खुश है। तो हर जो लोग का यहाँ पे परसेप्शन अलग अलग हो सकता है कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि ओम ज्यादा हैप्पी है, लेकिन स्नेहा के हिसाब से ओम ज्यादा हैप्पी नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, परसेप्शन यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मैंने बोला चल प्रीति एलवे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे अदिति पवार बोले नहीं सर वो ब्रिलियंट नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं वो ब्रिलियंट नहीं है, ब्रिलियंट सपोज की अपना बोलेगा कि हाँ चल सिद्धेश बराड़े है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट का डेफिनेशन भी चेंज हो रहा है। मेरे हिसाब से ब्रिलियंट प्रीत एलवे है, लेकिन अदिति पवार के हिसाब से सिद्धेश बराड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। अब हीट, मैंने बोला यार आज तो हीट इतना, तो कोई बोला नहीं मुझे तो आज अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। इसको यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन, मैं बोलूंगा हैप्पी पीपल। तुम लोग देख सकते हो कि हैप्पी हम फील करते हैं, खुशी हम फील करते हैं, ये सब चीज है। अभी यहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर, मेरे लिए अगर ये बंच ऑफ फ्लावर है, तो यहाँ पे अदिति पवार बोलेगी नहीं 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 नहीं, ये तो सर डॉग दिख रहा है मेरे को, तो उसके परसेप्शन के हिसाब से डॉग तो नहीं बनेगा, ये बंच ऑफ फ्लावर ही रहेगा। अगर मैंने बोला ये सेट्स ऑफ बुक है, तो अगर मैंने बोला ये बुक है, तो जो भी देखेगा वो बोलेगा कि सर ये बुक ही है, वो ये नहीं बोलेगा सर ये दूसरा चीज है। अगर यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नंबर मैंने बोला, तो दूसरे के परसेप्शन, जितने लोग भी आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो सब लोग को क्या दिख रहा है, ये क्या है, नंबर्स है, ये नंबर्स है। ठीक है, तो अगर दूसरे के हिसाब से भी ये नंबर्स है, यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। परसेप्शन जो है, जो मेरे लिए है, वो अदिति पवार के लिए है, ओम मेहता के लिए है, प्रीत एलवे के लिए है, मोदी साहब के लिए, सबके लिए सेम है, समझा। यहाँ पे ये चेंज हो रहा, बट ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। जब कोई चीज को हम देख सकते हैं लेकिन वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सेट्स, हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से ओम मेहता ज्यादा खुश है, लेकिन यहाँ पे अदिति पवार बोलेगी नहीं सर यहाँ पे सिद्धेश बराड़े ज्यादा खुश है। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैंने बोला कि मेरे हिसाब से ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई और है, लेकिन फिर किसने बोला नहीं सर ब्रिलियंट, मैंने बोला ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ पे दिवेश है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं सर यश यादव तो ज्यादा ब्रिलियंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन परसेप्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई और ब्रिलियंट है, किसी के हिसाब से कोई और ब्रिलियंट है, तो यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। इसलिए इसको हम सेट्स नहीं बोलते हैं,
क्योंकि यहाँ पे सबके हिसाब से हर चीज चेंज है, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर बंच ऑफ फ्लावर ये है तो वो मेहता भी बंच ऑफ फ्लावर बोलेगा, प्रीत एलवे भी बोलेगा, दिवेश भी बोलेगा, सब लोग बंच ऑफ फ्लावर ही इसको बोलेंगे। अदिति पवार भी इसको बुक्स बोलेगी, मैं भी इसको बुक बोलूंगा, सब लोग इसको बुक बोलेंगे। समझ में आया? अस्मित पटेल पाटिल भी इसको बुक बोलेगा। मैंने थोड़ी बोला कि ये बुक नहीं है, सब लोग ने बोला। तो सबके हिसाब से ये बुक्स है, सबके हिसाब से ये नंबर्स है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। देयरफॉर इसको हम सेट्स बोलेंगे, इसको हम सेट्स नहीं बोलेंगे। तो जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जब होता है तो वो सेट होता है, लेकिन जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो सेट नहीं होता। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेट नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे सेट का डेफिनेशन हम लोग को क्या बोलता है, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? सर गिव अ रिले वी कांट हियर। शिवानी दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके शायद आपका कनेक्टिविटी का कहीं प्रॉब्लम बेटा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो सेट्स का डेफिनेशन हम लोग को बोला है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्या होता है सेट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट्स। सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ, जब हम कोई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड जैसे बंच ऑफ फ्लावर हमने बोला था, हमने पाइल ऑफ नोटबुक बोला था, फिर यहाँ पे बंच ऑफ कीज बोला है, ठीक है? ये सब जो होता है इसको हम सेट्स बोलते हैं, ठीक है? अब देखो इसको सेट्स बोलते हैं। दूसरा चीज कैसा है कि अगर सपोज हैप्पी, मैंने आपको समझाया, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग को बोला है, एग्जाम्पल बोला है डेज, ध्यान समझना, डेज ऑफ अ वीक, ठीक है? कौन सा पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताओ सेट्स है कि नहीं है। नेक्स्ट है मंथ इन अ ईयर। थर्ड है ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। फोर्थ है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, ठीक है? नाउ फिफ्थ इज स्ट्रॉन्ग फूड्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? नेक्स्ट सिक्स वन प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। डन, ठीक है? अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि इसमें डेज ऑफ वीक ये सेट है कि नहीं है? चैट में लिखो। चैट में लिखो प्लीज, वॉइस म्यूट करके रखो। चैट में लिखो एवरीवन, वॉइस म्यूट करो। दिवेश म्यूट करो। ओप्पो A7 वॉइस म्यूट करो प्लीज। हित मोदी वॉइस म्यूट करो। दिवेश वॉइस म्यूट करो। यस, सेट्स है, वेरी गुड। डेज ऑफ वीक सेट्स है, क्योंकि मंडे मेरे लिए जो रहेगा वो आपके लिए भी सेम रहेगा। वो सबके लिए मंडे ट्यूसडे, मैंने बोला डेज ऑफ वीक, तो जो मेरे लिए मंडे रहेगा आपके लिए भी वही रहेगा। ट्यूसडे आपके लिए भी सेम रहेगा, वेडनेसडे आपके लिए भी सेम रहेगा। तो डेज ऑफ वीक ये सेट्स है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। मंडे मंडे ही होता है, ट्यूसडे ट्यूसडे ही होता है, वेडनेसडे वेडनेसडे होगा। तो यहाँ पे ये वाला सेट्स है, वेरी गुड।
मंथ्स इन अ ईयर, ये सेट्स है कि नहीं है? मंथ्स इन अ ईयर, ये सेट्स है कि नहीं है? आयुषी है, अदिति, वेरी गुड, है, वेरी गुड। क्योंकि मंथ जनवरी, जनवरी, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो मेरे लिए जैन रहेगा, तो ऐसा थोड़ी कि आयुषी आके बोलेगी सर ये तो मेरे को फ्लावर दिख रहा है। अरे यार मंथ जो है जैन जैन ही रहेगा, फैब फैब ही रहेगा, जो मेरे लिए होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो मंथ इन अ ईयर ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट्स होगा, राइट। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, कम ऑन, थर्ड वन, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ये सेट्स है कि नहीं है? नो सर, वेरी गुड, नहीं है। क्योंकि क्या हो सकता है, यहाँ पे अदिति पवार बोलेगी कि सर मैं तो बहुत ब्रेव है, मालूम पड़ेगा स्नेहा गायकर उसको उठा के पटक दी, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलेगा नहीं 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 ब्रेव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर अस्मित पाटिल आके बोलता है मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, मालूम पड़ेगा ओम पकड़ के उसको उठा लिया, दूसरा बोलेगा क्या ब्रेव है, देखना ओम तेरे को तो मार दिया। तो यहाँ पे ब्रेव चिल्ड्रन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ब्रेव, कोई ब्रेव है, फिर ब्रिलियंट है, ये सब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास ये सेट्स नहीं है बेटा। अच्छा, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, कोई भी फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर आप भी बोलोगे तो आप भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलोगे, तो ये सेट्स है, क्योंकि सबके लिए वो सेम रहेगा, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो ये सेट्स है, वेरी गुड। अब बताओ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र सेट्स है? लक्ष्य, यस है, लक्ष्य, जानवी नहीं है, नो सर, वेरी गुड, नहीं है, स्ट्रॉन्ग बोल रहा है यार, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, मालूम पड़ेगा। जानवी बोलती सर ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, दिवेश बोलेगा नहीं सर ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे हिसाब से ये, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। मेरे हिसाब से मैंने बोला सिंहगढ़ फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई बोलेगा नहीं सर शिवनेरी फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये डिफर कर रहा है। तो जब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है उसको हम सेट्स नहीं बोलते हैं, वेरी गुड, तो ये सेट्स नहीं है। नेक्स्ट 6-1, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम सेट्स है कि नहीं है? है, आयुषी है, निधि है, यस, वेरी गुड बेटा, ये है, क्योंकि प्लैनेट सिस्टम, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जो मेरे लिए रहेगा वो आपके लिए भी रहेगा, ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगा, जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी वही है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है, तो ये भी सेट्स है। समझा? समझा? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इट टेक सम टाइम, एक दो दिन में आप एकदम मस्त बन जाओगे, टेंशन मत लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, डन। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप लिख लेना जो भी है, और आई थिंक यू पीपल हैव अ टेक्स्ट बुक, तो आप वहां से देख सकते हैं, एवरीथिंग इज गिवन देयर, मैं आपके टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा, ठीक है। तो हम देखते हैं सेट्स, ठीक है। अभी सेट्स का हमने देखा, सेट्स को लिखते हैं, नेम ऑफ सेट्स इज गिवन यूजिंग द, अभी हम लोग को क्या होता है यहाँ पे, नेम, ठीक है, ऑफ द sets is given using letters A, B, C up to Z। ये क्या बता रहा हूं, जैसे अगर आपको सेट्स लिखना है, आपको कोई भी सेट लिखना है, आप सोचते हो कोई भी आपको सेट लिखना है, तो आप सेट लिखोगे कैसे? जब भी आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कैपिटल लेटर ही यूज करना है। सपोज मैंने ऐसे किया, फिर ये ऐसा, हमेशा याद रखना सेट लिखते कैसे। सबसे पहले ध्यान दो, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते, ए बी सी डी से लेके अप टू जेड, तुम्हारी मर्जी कोई भी है। उसके बाद उसको यहाँ पे इक्वल लगाओ और ऐसे ब्रैकेट लगाते दोनों साइड, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। समझ में बेटा, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। देखो वापस कैसे बनाते हैं, ये ऐसे करो, फिर ये ऐसे करो, फिर ये ऐसे करो, दिस इज कॉल्ड अ कर्ली ब्रैकेट। और क्लोज कैसे करते हैं, ये ऐसे करके इसको क्लोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट। इसके बीच में जो भी लिखते हैं, अब इसके बीच में हम लिखते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। हमेशा याद रखना इसके अंदर स्मॉल लेटर यूज करते हैं, इसके अंदर कैपिटल लेटर यूज नहीं करते। कैपिटल ए बी सी डी को
सेट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, सेट को डिनोट करने के लिए, सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। सेट के अंदर जो लिखते हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, और इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के बीच में हम इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। याद रखना, इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। इन सबको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ध्यान समझना, दो चीज। पहला है सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, फिर हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और हमेशा अगर ABCD लिखोगे तो स्मॉल लेटर यूज करना, और उसको हम सेपरेट कॉमा से करते हैं। तो इतना चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा नेम ऑफ द सेट्स इज गिवन यूजिंग लेटर्स ABCD, तो सेट को हम लोग ABCD से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद है द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर shown by using small letters A B C D टिक 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 अप टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, मैंने पहले आपको बताया कि सेट्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल। यहाँ पे A भी लिख सकते हो, B भी लिखो, C लिखो, D लिखो, जो भी मर्जी है वो लिखो। फिर उसके अंदर द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर शोन बाय द यूजिंग, इसके अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इन सबको कॉमा से सेपरेट करते हैं। इतना समझाना सेट्स को लिखने का तरीका, समझा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब समझना, अब एक और चीज तुमको समझाओ, ठीक है, डन। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप वीडियो देख लेना, वहां से आप कॉपी करना अभी, क्योंकि कॉपी करोगे टाइम लग जाएगा। अब एक चीज समझना, इफ, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, इफ A is an element of a set A, then we write it as A belongs to A, and if A is not an element of a set A, then we write इसको जब कैंसिल करते हैं उसको पढ़ते हैं does not belongs to A। अब इसका मतलब मैं क्या लिखा हूं वो समझो। मैंने क्या लिखा, if A is an elements of set A, then we write it as A belongs to A, and if A is not an elements of a set A, then we write A does not belongs to A। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे, मैंने सेट्स कैसे लिखते हैं, सपोज यहाँ पे A है, ठीक है, A के अंदर यहाँ पे A है, B है, C है, D है, E है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि A जो है, ये स्मॉल a जो है, इसके अगर मैं बोला स्मॉल a जो है इस सेट के अंदर है कि नहीं है, सेट कौन सा है, A के अंदर एलिमेंट्स। लक्ष्य म्यूट करो सर, आई हैव टू आस्क। लक्ष्य म्यूट करो। समझा को? तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर सपोज आप अपने आप को म्यूट नहीं करोगे ना, आवाज नहीं आएगा। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। अगर ए जो है, ए जो एलिमेंट स्मॉल जो रहेगा उसको एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इस सेट के अंदर है कि नहीं है, हाँ इसके अंदर है। देखो ए यहाँ पे है, तो अभी क्या बोलेंगे, ये जो ए है ऐसा सी लिखने का और इसके बीच में ऐसा है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो ए जो होगा, ए बिलोंग्स टू ए। अभी बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी बोलेंगे कि सपोज हम आयुषी सिंह की बात करते हैं, तो आयुषी सिंह मतलब उसका सरनेम है, तो आयुषी बिलोंग्स टू सिंह फैमिली, मतलब आयुषी जो वो सिंह परिवार से है।
अभी जो बच्चे आप लोग जितने लोग भी हो, आप लोग बिलोंग्स टू आईएसएम क्लासेस, मतलब आईएसएम क्लासेस के आप स्टूडेंट हो, आप आईएसएम क्लासेस के एक स्टूडेंट हो, एक एलिमेंट हो, एक उसके पार्ट हो, तो आप बिलोंग्स टू करते हो। समझ में आ रहा है? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक है, तो मंडे बिलोंग्स टू क्या वीक में डेज है कि नहीं है? है। वैसे ए जो होगा, ए इस सेट के अगर अंदर है तो हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अब मेरे को बताओ, ये जो जी है, जी बिलोंग्स टू ए होगा क्या? जी जो है इस सेट के अंदर है क्या? नहीं है ना, क्योंकि यहां से ए बी सी डी ई सिर्फ है, तो ई बिलोंग्स टू ए है नहीं है, तो यहां पे लिख के ऐसे बिलोंग्स टू, इसको ऐसे कैंसिल करो, इसको पढ़ते हैं डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और हम इसको पढ़ते हैं जी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ में आया? तो अगर ये वाला इसके अंदर है, अगर ये जो पार्ट है स्मॉल ए जो है इसके अंदर है, तो हम पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अगर जी इसके अंदर नहीं है था ना, जी इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम पढ़ेंगे जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझा? ठीक है। अच्छा बेटा, अभी 2 मिनट में ये अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे बंद होगा उसके 5 एग्जैक्ट टाइम देख के 5 मिनट के बाद आप लोग वापस सेम लिंक को क्लिक करके वापस आप लोग लेक्चर चालू हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये बंद होगा उसके 5 मिनट के बाद वापस ये चालू होगा, तो विद इन 5 मिनट्स आपको वापस उसी लिंक, जो मैंने आपको लिंक भेजा था, उसी लिंक पे जाके वापस आपको क्लिक करना है, तुरंत वापस लेक्चर चालू हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, डन। क्योंकि टाइम अप हो गया है इसका, तो ये अपने आप शट डाउन होता है। जैसे ही शट डाउन होगा उसके 5 मिनट बाद वापस चालू होगा, तो आपको वापस लेक्चर में आना है, कोई कहीं जाएगा नहीं। ठीक है? ये आपको समझा? ये अपने आप बंद हो जाएगा 2 मिनट के बाद। तो जैसे ही बंद होगा वापस आपको लेक्चर्स में सेम लिंक को विद इन 5 मिनट्स आपको वापस क्लिक करना है, तुरंत ही आएगा, तुरंत आपको सेम लिंक पे जाके क्लिक करना, आप वापस लेक्चर ज्वाइन करोगे, क्योंकि लेक्चर कंटिन्यू चलेगा अभी। तो ए बिलोंग्स टू ए और ए जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, डन। इसमें किसी को कुछ डाउट? यस और नो? ओम, क्या हो गया? अरे सबको समझा ना बिलोंग्स टू? यस और नो? दिवेश नहीं समझा आपको? देखो मैंने क्या बोला बेटा कि ए है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर के अंदर जो भी होता है इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इन सबको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ए बी सी डी ई को सेपरेट कॉमा से करते हैं। ये सेट लिखने का मेथड है। ठीक है? ठीक है। अब उसके बाद, इसके बाद अब हम क्या होगा कि ए जो है, ये स्मॉल ए जो है वो इस सेट के अंदर है। हाँ है, सेट के अंदर, इस ए सेट के अंदर स्मॉल ए है, तो मतलब ए जो होगा वो बिलोंग्स टू इस सेट ए में है, तो ये बिलोंग्स टू ए है। लेकिन ये जो जी है वो इस सेट के अंदर नहीं है, इससे हम बोलेंगे जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जी जो है इस सेट ए का मेंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। दिवेश समझा आपको? अनया सिंह समझा? वेरी गुड। एनी डाउट? एनी डाउट? अच्छा, आप लोग को ऑनलाइन लेक्चर समझ में आ रहा है ऐसे? 1-2 दिन लगेगा, आप एकदम मस्त समझ में आ जाएगा फटाफट। 1.5 घंटे का लेक्चर मालूम नहीं पड़ेगा, चैप्टर मस्त समझेगा, टेंशन मत लो। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको समझेगा। ठीक है? एक और चीज आपको एक मस्त चीज समझाता हूँ, अभी ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, है ना? अच्छा, रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर है या नहीं है? यस और नो? नेचुरल नंबर वो रैशनल नंबर है कि नहीं है?
अच्छा एक चीज समझना, मैं तुमको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, सॉरी है, पर ध्यान देना। मैं इसको बोलता हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरा आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ होल नंबर, ठीक है। इसके अंदर 0 आएगा और बाद में 1 2 0 0 और ऐड हो जाएगा, बाकी ये तो रहेगा। जब हम इंटीजर की बात करेंगे तो -1 -2 -3, सॉरी 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 सॉरी, -4 -4 -3 -2 -1 तो रहेगा। और जब हम इसको ये हमारा था इंटीजर, और ये हम लोग का है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर इसके अंदर आ जाएगा 2/3, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8/2, फिर हम लोग लिख सकते 0.111 और इसको बहुत मतलब कंटिन्यू है। ध्यान समझना मैं क्या होता हूँ। देखो नेचुरल नंबर ये छोटा वाला है, फिर ये बड़ा वाला होल नंबर है, फिर ये इसके बाहर जो है ये इंटीजर है, और फिर ये इसके बाहर जो है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 आता है। होल नंबर जो होगा, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। मतलब होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा, फिर वो 1 2 3 4 भी हो जाता है, ठीक है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर को हम इंटीजर नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर